Welcome to Learn Pharma. Today our topic is clinical drug literature. तो क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर होता क्या है? क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर क्या होता है? एक बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ड्रग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी टॉक्सिसिटी, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनामिक्स, एफिकेसी। और इसके अलावा उसके अंदर क्या होता है? कंपैरिजन हुआ होता है एफिकेसी का बिटवीन ड्रग्स ऑफ सेम क्लासेस एंड ड्रग्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं क्लिनिकल ड्रग लिटरेचर के अंदर। नाउ व्हाट इज़ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट? फार्मासिस्ट का या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल का क्या रोल होता है? उसका रोल ये होता है कि वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को असेस कर सके, रिव्यू कर सके, उसको एनालाइज कर सके, उसको इंटरप्रेट कर सके, और क्या कर सके कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है। हमें इस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में क्या लिमिटेशन है, हमें क्या नहीं मिला, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे कहाँ अप्लाई करना है, हम उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई करना उसको ठीक है। ये जो ADEs आते हैं उनको मॉनिटर करना, उनकी रिपोर्टिंग करना, ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और जो ड्रग यूज़ के डिसीजंस होते हैं उनको लेना, और PNTC का पार्ट बनकर जो इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं उनको यूटिलाइज करना। ये कुछ ऐसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारे ज़िम्मे आती हैं। नाउ टाइप्स ऑफ लिटरेचर। अब हमने बात करी कि लिटरेचर होता क्या है, तो अब लिटरेचर की टाइप्स क्या हैं? तो बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नाउ व्हाट इज़ प्राइमरी लिटरेचर? प्राइमरी लिटरेचर क्या होता है? ये हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, ओरिजिनल स्टडीज़ होती हैं। जैसे मैंने स्टडी की तो जो मैंने पब्लिश कर दिया ये मेरा लिटरेचर है, जो मैं साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश कर सकती हूँ। मोनोग्राफ्स, ड्रग के मोनोग्राफ्स होते हैं। पब्लिश कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, सिम्पोजिया का मतलब किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जो मीटिंग हुई या कॉन्फ्रेंस हुई। ये हम कब यूज़ करते हैं प्राइमरी लिटरेचर? जब हमें क्या चाहिए होती है, रीसेंट रिपोर्ट चाहिए होती हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ओरिजिनल स्टडीज़ दे रहा होता है। या फिर हमें जब न्यू ड्रग्स के बारे में चाहिए होता है, क्योंकि हो सकता है कि हमने कोई ऐसी ड्रग यूज़ कर ली हो जिसकी हमारे पास कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो नई ड्रग हो, तो हमें वो कहाँ मिलेगी? प्राइमरी लिटरेचर के अंदर मिलेगी। या जब हमें ऑप्टिमल थेरेपी को रिकमेंडेशन करनी हो, क्योंकि इसके अंदर सबसे न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी लिटरेचर? सेकेंडरी लिटरेचर क्या होता है? ये हमें इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाता है, ये अप टू डेट होता है। ये बेसिकली होते क्या है? ये रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं। जो प्राइमरी लिटरेचर होता है उसको रिव्यू जो किया जाता है, सेकेंडरी लिटरेचर वो होता है। ये हमें कब चाहिए होता है? जब हमें एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें न्यू टॉपिक्स रेफरेंस सोर्सिंग चाहिए होती है, नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और प्राइमरी लिटरेचर के बारे में लोकेट भी करवा देता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कॉस्टली हो सकता है, और इसको यूज़ करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि इसकी फॉर्मेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। नाउ टर्शरी क्या होता है? ये हमारी रेफरेंस, जो हमारी बुक्स होती हैं, ये वो होता है। इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी लिटरेचर से जो डेटा मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको समराइज या डिस्क्राइब किया जाता है इसके अंदर। ये न्यू और ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग्स नहीं होती, क्योंकि एक बुक सालों पहले पब्लिश हो जाती है और फिर वही रिव्यू होती रहती है। लेकिन तो हमें ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही है, ये हमें किस लिए होती है? लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए होती है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी लिटरेचर एंड इट्स इवैल्यूएशन? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके का स्टडी डिज़ाइन होता है, ताकि जब उनके पास कोई वो लिटरेचर आए या स्टडी आए तो वो बता सकें कि ये सही है या नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई स्टडी कहीं पब्लिश हुई है तो वो सही भी हो। हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके की मेथोडोलॉजी यूज़ होती है, किस तरीके से रिजल्ट निकाला जाता है, किस तरीके से कंक्लूजन करा जाता है। तो अगर हमारे पास कोई स्टडी आई है तो हम देख सकें कहीं ऐसे तो नहीं कि रिजल्ट गलत तरीके से निकाल दिया हो, कहीं कोई गलत मेथोडोलॉजी यूज़ की गई हो। तो ये हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्पेशल अटेंशन व्हेन, ज़्यादा अटेंशन कब देनी पड़ती है? जब हमें प्रमोशनल लिटरेचर मिलता है, या फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव हमें किसी ड्रग के बारे में बता रहा होता है, या फिर इन जर्नल्स एट नो कॉस्ट टू रीडर्स। क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं ये चीज़ें, तो हो सकता है कि वो गलत ज़राए इस्तेमाल कर लें। तो इसलिए हमें इसके अंदर क्या खास अटेंशन देनी चाहिए। कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट? कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स को रिपोर्ट करने के लिए एक हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए ताकि ये एरर्स कम आए। लेकिन फिर भी इस सब के बाद भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से रिसर्च की जाती है, कैसे की जाती है, कौन सा तरीका होता है, कैसे कर सकते हैं।
कौन कौन से यूजेस। यदि ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।